पुलिस के थ्रू और ज़बरदस्ती इस वक्त आप हल्फबर्दारी करवा रहे हैं। गवर्नर आपके सामने, आपको पता है कि गवर्नर हैज़ दैट अथॉरिटी, उसने मुस्तरद कर दिया। उसने कहा वो जो उनका था, जो रेजिग्नेशन था, वो उनके अपने हाथों से नहीं लिखा हुआ था। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपने हाथ से गवर्नर के नाम लिख के देना था। उसकी वजह से उन्होंने उसको मुस्तरद करके और उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को बहाल कर दिया। मसला ये है कि आपने करना तो नो कॉन्फिडेंस वोट पहले करें, नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद आगे जो कदम, तो ये तो इस वक्त बिल्कुल एक पुलिस गर्दी करके, मतलब ज़बरदस्ती। हमने तो आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि असेंबली के अंदर पुलिस आएगी। और ये इजाज़त अगर हाई कोर्ट ने दी तो बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा जी हमें इन्होंने क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं। अभी हमने जो पटिशन दी है, DFU ने उसको सुन ली। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर अपना सदर साहब ने सबके हल्फबर्दारी ली, सवाए उस दिन जिस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो सबकी हल्फबर्दारी ले रहे हैं। वजह ये है उस इलेक्शन को, उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर हम उसमें जो डिप्टी स्पीकर था वो जिम्मेवारी दे के उठा है अयाज सादिक। पीना के इजलास के अंदर एक तो ये जो इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, ये तो पुलिस गर्दी है और कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल पंजाब एक पुलिस स्टेट बन गया है कि आप गवर्नर हाउस को जाके ऑक्यूपाई कर लें वाइल द गवर्नर इज स्टिल देयर। गवर्नर को आप वहाँ एंटर ना होने दें, आप ज़बरदस्ती वहाँ सब कुछ करें। गवर्नर के होने के बावजूद गवर्नर तो नहीं हटाया गया ना अभी, इसका मतलब है कि आप हर किस्म की इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन तो आप तोड़ रहे हैं, आप हर किस्म के गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। और ये गैर कानूनी हरकतें जो है ये कब तक छुपी रहेंगी? आपका क्या ख्याल है? लोग जो हैं, आवाम जो है, वो खुदा न खास्ता को नाबीनी या बैरी तो नहीं है, उसको समझ नहीं आती इन सारी बातों की। तो दिस इज़ टिपिकल कि आप बिल्कुल इसको एक पुलिस स्टेट बना दिया आपने पुलिस के थ्रू और ज़बरदस्ती इस वक्त आप हल्फबर्दारी करवा रहे हैं। गवर्नर आपके सामने, आपको पता है कि जी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो वो बहाली हो सकती है। वजह ये है कि जहाँ तक उनकी रेजिग्नेशन के कागज़ का ताल्लुक था, क्योंकि वो फ्लॉड निकला तो इस वजह से वो बहाल कर सकते हैं। दूसरी बात है, जहाँ तक ताल्लुक है, मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि आप मुझसे ये सवाल तो पूछ रहे हैं, तो जो वो ओथ टेकिंग की कोशिश कर रहे हैं और जैसे आप कहते हैं कि जी कोर्ट ने कहा है कि जी वो ओथ टेकिंग कर ले, तो क्या वो जो अंदर सारा सिलसिला हुआ था उसकी तो आप सबके पास वीडियोस भी मौजूद हैं और आपके सामने है कि वो कोई इलेक्शन नहीं थी, इट वाज अ ह्यूज फार्स। तो मेरा ख्याल है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ दिया हुआ है कोर्ट्स को, और ख़ास तौर के ऊपर इस बात के ऊपर कि जो